हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 21 फरवरी 2024 को दूसरी पाली में जो भी मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्रमशः 6600 रुपया और 4352 रुपया है, तो छूट प्रतिशत कितना है। यहाँ लिख लेंगे अंकित मूल्य कितना है 6600, ठीक है, और ये विक्रय मूल्य कितना है, ये अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। ये विक्रय मूल्य एसपी कितना दिया है यहाँ पे 4752, ठीक है। इसमें क्या बोला, छूट प्रतिशत यानी 6600 रुपया उस पर दाम लिखा है, 4700 रुपये में आपको सामान हो मिल रहा है, तो कितना रुपया का छूट मिल रहा है, तो इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1848, ठीक है, 1848 रुपये छूट मिला। अब पूछ रहा है छूट प्रतिशत, मतलब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो ये 1800 रुपया जो आपको मिला है, ये 1848 रुपया जो मिला है, कितने मिला है, तो 6600 रुपया पे मिला है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, 100, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 66 से आपको अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को ऑप्शन पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पर अगर ध्यान देंगे तो क्या है, 66 है यहाँ पे 1848 है, यानी 6 से अगर यूनिट डिजिट देखें तो कितना बार कटेगा, तो 3 भी आ सकता है यूनिट डिजिट और 8 भी, तो इसमें 3 और 8 दोनों आ सकता है, ठीक है। मतलब इसको काटेंगे तो लास्ट में या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा, यही तो 6 8 48, मतलब 8 आएगा या 3, 8 लाने के लिए 3 या 8। तो इसमें देखेंगे तो इसमें किस में 3 एक ही है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि 8 है लेकिन 3 नहीं है, अगर दोनों रहता तो ज़्यादा पूरा करना पड़ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये 28 बार में कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास से, पहले कोस्ट का करेंगे पूरा, तो 3200 भागे 1600 यानी कितना हो जाएगा, ये 200, ये कितना आ जाएगा 32 चौके, ये 2 चौके 8, 3 चौके 12 यानी 128, बीच में ये प्लस का चिन्ह है, माइनस 44, ये कितना हो जाएगा 4400 का 44 हो रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 4400 में से 200 जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 4200 प्लस 128 यानी कितना हो जाएगा 4328, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक रूप अगर कभी भी कहे आपको तो क्या हो जाएगा, समय 2 गुना और ब्याज क्या हो जाएगा, सॉरी दर क्या हो जाएगा, मतलब आर तो आधा हो जाएगा। आगे देखते हैं। 22 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10,210.2 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, इसमें आर का ही मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, लेकिन अर्धवार्षिक है तो टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। और देखो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा R/2, या मान लेते हैं x%, ठीक है, x/2। आगे देखते हैं, और कितना दिया है 22, अब ये P कितना दिया है 22,000 रुपया, मतलब मूलधन दिया है ना 22,000 रुपये पर चक्रवृद्धि प्राप्त हो रहा है, तो ये 22,000 हो गया। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 22,000 हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं, मूलधन हो गया 22,000 रुपया, ब्याज कितना मिल रहा है तो 10,210.2 रुपया, तो इसमें ब्याज जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 10,210.2, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये 2 हो गया, 0 1 2 2 3 यानी 32 21 02, ठीक है, दशमलव रहेगा बीच में। अब देखिए तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फार्मूला आपको होता है, देखिए इसमें जगह कम बच रहा है, हाथ से लिख रहा हूँ तो पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, तो P इंटू, कलर चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे P इंटू 1 + R/100 की पावर n। इसमें A हो गया अमाउंट जो कि ये है, ठीक है, P हो गया मूलधन जो कि 22,000 है, R हो गया x/2, ठीक है, n हो जाएगा समय, n ये जो है समय हो जाता है T वर्ष, ठीक है, तो 104 हो जाएगा।
अब रखते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना आ गया 32,210, यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। दशमलव के नीचे 0 कर देंगे, दशमलव के बदले यहाँ पे गुणा कर देंगे यहाँ पे 10 से। पी उधर है ये, तो इधर अगर आएगा तो क्या होगा, उधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा। तो पी 22,000 उधर है तो इधर क्या करते हैं 22,000, ठीक है, बराबर 1 प्लस आर की जगह पर क्या रखे हैं x/2 × 100 यानी 200 के पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे इसका सोल्यूशन करते हैं, यहीं से x का मान आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आप सोल्यूशन करेंगे तो ये 22 से कितना बार में कट जाएगा, तो 22 से ये कितना बार में कट जाएगा, तो 22 से एक बार ये यानी 1000 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 22 से ये भी कटेगा, आप लोग कटाएंगे तो 14,641, ठीक है, हो गया ये। तो 14,641 बटा में क्या हो गया ये 10,000। इधर क्या है 1 प्लस x के पावर 4/200। अब चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो आगे करते हैं। तो अब देखिए ये जो है गया यहाँ पे, तो ये लिख लीजिए इसके तस अगला पेज पे। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पावर 4 है, तो इसको भी हम लोग को कम से यहाँ पर ऐसा इसको तोड़ना होगा कि यहाँ पे पावर 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको करेंगे, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 11 × 11 का मतलब ये आ जाएगा 11 का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। 11 को 11 से 4 बार गुणा करेंगे तो यानी 11, और नीचे करेंगे 10 × 10 × 10 यानी 10 के पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ फिर मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/10 के पावर 4 हो गया, बराबर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस r/200 के पावर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 से 4 खत्म, कहानी पावर से पावर कैंसिल हो गया ये। अब क्या बचेगा, तो 11/10, वो एक उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर r/200। यहाँ से r का वैल्यू देखिए 10, यहाँ से गुणा करेंगे 10 से कम 10, 11 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 11 में से 10 जाएगा यानी 1/10। तो यहाँ पे देखिए r बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10, ये 200 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 200। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया r बराबर 20%। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 20%, ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस शिफ्ट में क्वेश्चन कुछ मतलब जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का कुछ लेवल अप टाइप हो रहा है, ठीक है। टाइम ट्रैकिंग वाला हो रहा है, क्वेश्चन को याद नहीं है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है, एक मेज को 11,480 में बेचने पे 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए इसको, तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है 18 मतलब 11,480 रुपये में बेचा जा रहा है तो 18% की हानि, यानी कितने का दाम, ये कितना मूल्य है यानी 82%। तो 82% बराबर कितना दिया है 11,480, ठीक है। तो 100% बराबर पहले निकाल लेंगे, 100% ये पहले वाला है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 11,000, ऊपर नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। 11,480 बटा में 82 × 100, ठीक है। अब देखिए तो 82 से अगर आप इसको काटते हैं तो 82 से कितना हो जाएगा 41 दूना 82, ये कट जाएगा आपको 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 4 दूना के 8 यानी 574, यानी 57 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 41 से ये पूरा कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा ये, तो आपको कट जाएगा 140 बार में, यहाँ लिख रहा हूँ तो 140, तो 100 × 140 यानी कितना होगा 100%, तो 140 00 यानी 14,000 रुपया हो गया, ठीक है। यानी ये कितने का है 14,000 का। जैसे ये क्या बोल रहा था 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है, तो 82% मतलब इतना दिया है, तो उसका 100% क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य कितना में खरीदा मतलब 14,000 में खरीदा है। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, किसको बेचा 15,540 रुपया में बेचने पे 15,540 में बेचने पर क्या होगा, तो 14,000 में खरीदा है और 15,540 रुपया में बेच रहा है, तो 15,540 रुपया में बेच रहा है तो यानी कितना का प्रॉफिट कमा रहा है 1,540 रुपया, ठीक है। 1,540 में 1,540 रुपया, ये कितने पे कमा रहा है, तो जो खरीदारी होगा उतना पे ना, यानी 14,000 पे कमा रहा है।
इंटू %, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है इसलिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट पूछता है केवल तो 1540 रुपये प्रॉफिट होगा। परसेंटेज पूछ रहा है तो प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य मतलब जितने पे हो रहा है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 से कितना बार में 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी 11% का क्या हुआ ये प्रॉफिट हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें टाइम टेकिंग है बट उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं एग्जाम में तो आप उसको मतलब वो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिए और आगे बाद में बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब टाइम एंड वर्क से है। ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 12/5 दिनों में, सी और ए उस काम को 16/3 दिनों में कर सकते हैं। यदि वह तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब टोटल काम का कितना हिस्सा, तो टोटल काम जो आएगा नीचे हो जाएगा, जितना करेंगे उतना ऊपर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज़ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, तब तक देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया था क्वेश्चन में मैंने लिख लिया है कि ये भी 14/3, बी सी 12/5 और ये सी ए जो है 16/3 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आप लोगों को काम सिखाता हूँ, एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का इसका ये होता है कि जिसका एलसीएम मतलब जिसको कार्रवाई करने के लिए कहता है परीक्षण में, तो कार्रवाई ऊपर वाले को करते हैं, ठीक है। अगर एचसीएफ कहता है तो नीचे एलसीएम तो ऊपर निकाल देते हैं। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे 336, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 3/3 का एचसीएफ आप निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 336/1 यानी 336, ठीक है। अब चलिए इसको अब करते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया 336, यहाँ से निकल गया। अब इसका क्षमता चेक करेंगे ये सभी का, ठीक है। तो 14/3 दिन में क्या करते हैं 336 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो इसको 336/14 करेंगे इंटू 3, 336/14 इंटू 3, तो कितना मालूम कर जाएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 चौके 56, 24 ये कितना होगा 72, यानी ये इसका 72 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 72, ठीक है, 72 हो गया। बी प्लस सी का वैसे ही, तो 12/5 है, तो यानी 12 5 ऊपर चला जाएगा, तो 12 दूना के 24, 24 11 12 दूना के 24 9 बचेगा तो 28 हो गया। तो 28 हो गया, 28 बार में तो 28 बचे 140, यानी बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 140। इसका कितना हो गया 140। इसका देखते हैं सी प्लस ए का, सी प्लस ए का ऐसे ही करेंगे आप तो 16 से कट जाएगा, ये कितना बार में 21 बार में, तो 21 दिया 63। अब देखिए इन एक एक दिन में मतलब ये भी अगर करेगा तो 72 ईटा ढो, मान लीजिए 336 ईटा आ गया, तो 336 ईट ये भी ढोएंगे तो एक दिन में 72 ढो सकता है, बी सी ढोएगा तो 140 ढो सकता है, सी ए ढोएगा अगर एक दिन में तो 63 ढोएगा। तो टोटल को अगर करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये कितने दिन में ढोएगा, एक दिन में कितना ढोएगा, तो 72, 2 कॉमन क्यों लिया क्योंकि 2 बार आ रहा है इसमें ना, तो 72 140 63, तो तीनों का अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 275। 275 ये 2 इधर है तो इधर भागा में चला जाएगा, ठीक है। 275/2 यानी एक दिन का काम। तो ये क्या बोल रहा था, वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में, यानी 2 दिन का काम इसको निकालना है। तो एक दिन में इतना करेगा तो 2 दिन में 2 से 2 कैंसिल, यानी 275 काम करेगा, तो 275 काम करेगा, ठीक है, 2 दिन में। अब पूछ रहा कितना हिस्सा है, तो 275 काम कर देगा कितना का 336 का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सा दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बोर्डमास से है, ये तो सभी बना लेंगे, फिर भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। 6 नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, ये 8 28 64, यहाँ माइनस का चिन्ह है, 8 - 6 गया कितना, तो 2 हो गया, 420 में से 2 जाएगा 428, गलती हो गया 8 3 दूना के 6, सही बोल रहे थे, अच्छा यहाँ प्लस है, ठीक है। 420 से 8 कितना हो जाएगा 428, 428 - 6 यानी 422। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं इस प्रकार दी हुई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। 2 संख्याएं जो है इस प्रकार दी हुई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो पहली संख्या और यदि उनका औसत, देखिए पहली संख्या मान लेते हैं और ये दूसरी संख्या, तो ये क्या कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी ये x है तो ये क्या है x/2 है, यानी 2x है ये, तो ये x है, यही हुआ ना। अब चलिए आगे, यदि उनका औसत 15 है, यानी इनका औसत क्या है 15 है, यानी 15 दूना 30 है, यानी 2x अब कर देंगे, ठीक है, x + 2x, यहाँ समझ आ रहा है ना। पहली संख्या मान लिया
पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी है तो दूसरी संख्या 2x, तो ये क्या हो जाएगा x हो गया। ठीक है, इनका औसत 15 है तो दो संख्याओं का औसत 15 दिया है तो उनका वो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दिया तो 30, 3x बराबर 30, तो 30 तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। अब क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या क्या था x ही था, तो x के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि ए का जो है प्रारंभिक मान उसको मान लेते हैं क्या 100x। ठीक है, मतलब अभी मान लेते हैं इसका 100x। अब क्या बोल रहा है, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कितना हो जाएगा 120x, और 20% बोल रहा है ना, तो 120x हो गया। फिर क्या किया जा रहा है, 30% की कमी की जाती है, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसका 30% का कमी किया जा रहा है, यानी इसका 30% का कमी, इसका 120 का 30% कमी। ठीक है, तो इसका 30% कमी किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 70% बटा में 100, तो यानी ये 2 0 1 2 0 खत्म, 12 7 84x, यानी ये कितना हो गया 84x। अब क्या बोल रहा है, तो ए का अंतिम मान और प्रारंभिक मान, ए का अंतिम मान अभी कितना है, ए का अंतिम मान कितना है 84x, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, यानी प्रारंभिक मान कितना था 100x, तो इसका कितना परसेंट है, तो यहाँ मान लेते हैं y, क्योंकि x लिख लिए, तो इसका y% बराबर 84 कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, x से x गया, यानी y बराबर कितना आ गया 84%। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन ने एक बैंक के खाते में $1000 जमा किए जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है, तो 2 वर्षों के बाद उसे कितना मिलेगा। SI बराबर क्या होता है PRT, मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो 1000 मूलधन है, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, दर कितना है 5% बटा में 100 कर देंगे, 0 से 0 2 0 से ख़त्म, 5 दूना के 10 10 5 दूना के 10 10 दाइयाँ 100, यानी कितना हो जाएगा $100, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, अच्छा यहीं क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बाद में मान लेंगे। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर देख सकते हैं नीचे आप लोग कि यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए 5 शर्ट का क्रय मूल्य, तो 5 शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो गया, मान लेते हैं कि 5x हुआ। ठीक है, या 5 रुपया में खरीदा। ठीक है, कितना में खरीदा, तो 5 रुपया में खरीदा। अब बोल रहा 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 शर्ट को 5 रुपये, यानी 1 शर्ट को 1 रुपये में खरीदा, यानी 5 को 5 रुपये में खरीदा है। ठीक है, अब 3 शर्ट बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, तो 5 रुपये में बेच रहा था। 3 शर्ट खरीदा कितना में था, तो 3 शर्ट का खरीदारी हुआ था 3 रुपया में, बिक्री कितना में हुआ, तो 5 रुपया में कितना प्रॉफिट हो गया भैया 2 रुपये फ़ायदा हुआ, कितना पे 3 पे, अरे 2 रुपये फ़ायदा हुआ, कितने पे 3 पे, सही है। ठीक है, 2 रुपये ही फ़ायदा हुआ ना, 3 रुपया फ़ायदा हुआ क्योंकि 3 रुपया खरीदा था, इंटू 100 कर देंगे तो 200 यानी 66.66 कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन कितना था 10 नंबर, यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ तो फार्मूला लगाना होगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए घन के भुजा की लंबाई यानी a बराबर यहाँ पर दिया है 14, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू 14 कर दीजिए, तो कर देंगे, तो देखिए यहाँ भी यूनिट डिजिट लग सकता है शायद, 4 चौके 16, 16 चौके 64, लेकिन 4 4 दोनों में दिया है। ठीक है, तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो 4 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 4 तो 6 चौके 24, 19 चौके 76, 76 2 78, यानी 784, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत क्या है 24 है, यहाँ पे दिया 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत से 2 गुना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है, योग क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम चार संख्या ले लेंगे, क्या क्या, मान लीजिए A B C D है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है, यानी इन दोनों के औसत से दोगुना है, यानी ये क्या हो जाएंगे। अगर मान लेता हूँ इनका x है, ठीक है, x है तो इनका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला, यही बोला है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत का दोगुना है, 2x हो जाएगा। तो अंतिम दो संख्याओं का योग क्या है, तो योग, अब देखिए ये तो औसत हो गया, तो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत ये 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना, तो 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x, यानी दोनों का क्या दिया है औसत, तो चारों संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना दिया है 24, तो 24 चौके कितना हो जाएगा, 24 चौके 4 चौके 16, 2 चौके 8 1 9, 24 चौके कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो दोनों का औसत, सॉरी चारों का औसत दिया है, तो जब योग कर लिए तो 4x प्लस 2x यानी 6x बराबर कितना हो गया 96। तो 6 से कितना बार में कट जाएगा 96 है ये, 6 से कितना बार में कट, 6 कम 6 6 6 यानी 16 बार में कट गया, 1 से 16 बार में। अब बोला अंतिम दो संख्याओं का योग, तो अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो गया 2x ना, तो 2 से गुना कर देंगे, 16 गुना क्या 32, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन में टाइमिंग वाला है तो थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, ए एक काम को 7 घंटे में, बी और सी मिलकर इसके कितना दिन में, तो 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उसी तरह सी और ए कितना में कर सकते हैं, तो 7/2 घंटे में, ठीक है। तो ठीक उसी तरह इसका भी निकालेंगे, तो इसका भी उसी तरह, अगर 7 के बटा में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका HCF के नीचे वाले का क्या बताया था HCF, तो नीचे वाले का 1 4 2 है, तो HCF क्या होगा 1 हो जाएगा। ऊपर वाले का 7 21 और क्या है ये 7 21 और 7 ही है, तो यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल काम 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए करेगा अकेला तो कितने में कर सकता है 3 घंटे में, बी और सी दोनों मिलकर करेंगे तो ये कितने में 1 घंटे में, सी और ए मिलकर करेंगे तो कितने में, तो 7 या 3 या 6 घंटा में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब क्या पूछ रहा था आगे, तो बी अकेला, तो यहाँ पे अगर ए 3 है तो यहाँ पे यानी ए 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा इसका, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं 3 हो गया। तो ये 3 है तो 3, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ सी का भी 3 है, अगर सी का 3 है, सॉरी यहाँ एफिशिएंसी में यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, 21/4, तो 21 मतलब 21 से 21 कटेगा तो ये 4 होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिख रहा था कम क्यों आ रहा है। तो सी का यहाँ 3 हो जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा 1, यानी 1 घंटा में भी एक काम करेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल ईंट 21 है, मान लीजिए कि ईंट है, टोटल ईंट 21 है, 1 घंटा में बी क्या कर रहा है कि एक ही ईंट ढो पा रहा है, तो कितना समय लगेगा भैया, तो एक ईंट ढो रहा है 1 घंटा में, तो 21/1 यानी कितना लग जाएगा, ऑप्शन 3 21 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होता है, ठीक है, तो उसे मैनेज करना सीखिए, क्योंकि हमारा भी मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम कोई टीचर वगैरह वो नहीं है, ठीक है, और गलती सबसे होता है कभी लिखने वगैरह के मिस्टेक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो क्या दिया है 5/12 बेचने पे क्या हो रहा है 50% की हानि, यानी 50% की हानि यानी मतलब कितना 1/2, यानी 2 रुपया में ख़रीदा है, 2 रुपया में ख़रीदा है, ये 1 रुपया क्या हो गया लॉस हो गया, 2 रुपया में ख़रीदा लेकिन 1 रुपया लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य यानी SP कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य माइनस लॉस, मतलब क्रय मूल्य जितना में ख़रीदा और माइनस लॉस, तो लॉस 1 रुपया का हुआ है, यानी विक्रय मूल्य कितना में हुआ है 1 रुपया में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो, हम मान लेते हैं अंकित मूल्य दिया है ना यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य x मान लेते हैं, अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू मान लेते हैं x। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका फेस वैल्यू के 5/12 में बेचने पे क्या हो रहा है 50% की हानि हो रहा है, यानी बेचने पे, तो मान लेते हैं 5% में 5/12 बेच दिया तो क्या हुआ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना 1 है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो 5/12 यानी 12 उधर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 12/5, 12/5। तो ये क्या हो गया, ये हमारा x का मान यानी फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य कितना है 12/5, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 2, तो 2 नीचे हो गया, 2 से 6 बार में कट गया, तो इसका रेशियो कितना आ गया 6:5। किस में है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, इसका चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है, चतुर्थ या तीर्थ या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें आराम से बन जाएगा। कितना है 30 है, लगातार 30 बटा में, अरे ऐसे हो जाए 30 बटा में 120 लिख देंगे अगले वाले को, प्रथम द्वितीय हो गया। तीसरा क्या है, तो 15 है, चौथा का मेरे को पता नहीं, तो x मान लेंगे। ठीक है, 30 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, x बराबर क्या आ गया यहाँ पे, ये गुणा होगा तो 15 चौके कितना हो गया 15 चौके 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। अरे यार ठहरे नहीं है भैया, तो का ठहरे 19 हो गया। उन्नीस नंबर क्वेश्चन कुछ समझने लायक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है एक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु P से, मतलब सेम बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु P से चल रहा है, तो सेम बिंदु से चलना अपने साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करता है। तो y x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं। बिंदु P से क्या कर रहा है, तो x चल रहा है, ये P बिंदु हो गया, x चल रहा है कहाँ है, x चल रहा है, मान लीजिए तो चल रहा है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, x 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। और ये क्या कर रहा है कि 6 घंटा बाद, यानी ये जब 6 घंटा बाद में, मतलब 12 किलोमीटर 1 घंटा में, तो यानी ये 6 घंटा में कितना चला जाएगा 72 किलोमीटर घंटा, यानी 72 किलोमीटर, यानी यहाँ 72 किलोमीटर तक ये आ गया है। ठीक है, अब आगे देखें, तब ये क्या करता है, ये अगर यहाँ पहुँचता है x, अगर यहाँ पहुँचता है तो y क्या करता है कि साइकिल से यहाँ से चलता है, तो कितने से चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ये जो व्यक्ति है y, तो ये कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, मतलब सॉरी कितने दूरी जा करके मिलेगा। टाइम पूछेगा, टाइम भी आ जाएगा, मतलब दूरी पूछा कितने दूरी पर जाके मिलेगा। अब देखिए इसका क्या होता है कि इसका सापेक्ष गति लिख लेगा, तो सापेक्ष गति यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर अपोजिट दिशा में आते तो क्या होता प्लस होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 16 मतलब अंतर हो जाता है, तो 16 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, लिखिए घटाइए रहते हैं। सापेक्ष गति है, सापेक्ष गति कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो y द्वारा मतलब y द्वारा, आप देखिए तो x का ये क्या हो गया, ये तो हो गया सापेक्ष गति हो गया हमारा x और y का। और y द्वारा पकड़े गए पे, ठीक है, तो मतलब 72 किलोमीटर चला गया है, तो पहले 72 किलोमीटर को पकड़ेगा ना, तो 72 को पकड़ने के लिए इसको क्या होगा, तो 72 को कितना से 4 के स्पीड से, मतलब 4 स्पीड से ज़्यादा जा रहा है, यानी इसको कितना लग जाएगा 18 घंटा। यही तो 72 किलोमीटर दूरी को ही उसको कवर करना है ना। तो इस 72 किलोमीटर को सापेक्ष गति मतलब 4 आ गया, उसका 4 किलोमीटर की ज़्यादा की स्पीड से जा रहा है, तो 72 किलोमीटर ही तो उसको गैप को मेंटेन करना है। तो 72 को 4 की स्पीड से कवर करेगा तो कितना लगेगा 18 घंटा। तो यहाँ टाइम नहीं पूछा है, दूरी पूछा है। ठीक है, तो दूरी पूछा है, तो अगर टाइम पूछा तो 18 घंटा में पकड़ लेगा। तो 18 घंटा में अब कितना ये दूरी तय करेगा, ये देख लो।
तो 18 घंटा तो किसके स्पीड से चल रहा था, ये 16 के स्पीड से, तो 16 से कर देंगे। 16 देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है, 6 8 48 यानी 8 एक ही में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं ऐसा है तो हम क्या करें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये आप लोगों के देखिए बदमाश से है, चलो बना ही देता हूँ। 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। 45 भागा 5 9। 6 और 24 मतलब 6 गुना 24, 6 चौके 24। अब देखिए यहाँ क्या है, 42 प्लस है, तो 24 नमा कितना हो जाएगा, 24 नमा 42 प्लस 43 भी है यार यहाँ पे। 42 प्लस 43 कितना हो जाएगा, 85 प्लस 24 नमा कितना हो जाएगा, 216। 216, लेकिन यहाँ पे क्या चिन्ह है, तो माइनस का है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 85 या माइनस 216, तो करिएगा तो 6 में से 5 गया 1, यानी 131 यहाँ दिया है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे को समझाना मकसद होता है, मैं किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन बना रहा है कैसा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।